हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरो है चैप्टर 9 सबसे खतरनाक कविता जो कि अवतार सिंह पास द्वारा लिखी हुई है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि अवतार सिंह पास का मूल नाम अवतार सिंह संधू है। पंजाब के जालंधर जिले में इनका जन्म सन 1950 ईस्वी में हुआ था। इनके गांव का नाम तलवंडी सलेम है। यह एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से थे, जिस कारण इनकी बहुत दूर तक पढ़ाई भी नहीं कर पाए। इन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और लोगों को जागरूक किया। इन्होंने विदेश भ्रमण भी किया। इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई और इनकी रचनाएं हैं, इनमें प्रमुख रचनाएं हैं लोह कथा, उड़दे बाजा मगर सांडे, समिया बीच, लड़ेंगे साथी जो कि पंजाबी में लिखी हुई है, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है आदि इनकी रचनाएं हैं। अब इनका साहित्य में योगदान क्या है? क्योंकि ये पंजाब से थे इसलिए इनका मूल संबंध पंजाबी साहित्य से है। वे एक विद्रोही कवि के रूप में पंजाबी साहित्य में जाने जाते हैं। इन्होंने राजनीति से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में अन्याय के खिलाफ उठाए आवाजों का साफ साफ चित्रण मिलता है। अब इन्होंने जो कविता लिखी है सबसे खतरनाक, उस कविता का सारांश क्या है? इस कविता का सारांश है, सबसे खतरनाक कविता में कवि पास ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहती है। कुछ हरकतें जो होती हैं वे खतरनाक होते हुए भी खतरनाक नहीं होती, वहीं कुछ हरकतें जो होती हैं वे दूर से भले खतरनाक ना दिखती हो पर वे खतरनाक अवश्य होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मनुष्य को हर एक परिस्थिति में समझदारी से काम करना चाहिए। अब इस कविता की व्याख्या है। सबसे पहला प्रसंग है, मेहनत की लूट सबसे मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि पास के द्वारा रचित है ये कविता और कवि पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या खतरनाक होता है और क्या खतरनाक नहीं होता। तो कवि कह रहे हैं कि किसी की मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती क्योंकि यह लूट फिर से पाई जा सकती है। पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं होती, मगर किसी के साथ गद्दारी करना या किसी से रिश्वत लेना खतरनाक है। कवि कहते हैं कि किसी को बेवजह पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाना बुरी बात है, किसी भी प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहना भी खतरनाक है। कवि कहते हैं कि कोई जुगनू की रोशनी में पड़ता है अर्थात साधन के अभाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। अन्याय को सहन करना गलत बात है, परंतु यह सब कुछ खतरनाक होते हुए भी उतना खतरनाक नहीं होता कि कुछ चीजें बहुत खतरनाक होती हैं और यही खतरनाक चीजें आगे जाकर बुरा परिणाम देती हैं। दूसरी पंक्ति है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि पास द्वारा रचित हैं और कवि पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। वे कहते हैं कि खुश रहते रहते अचानक से उदास हो जाना, चुपचाप सब कुछ सहन कर जाना और यह सब कुछ खतरनाक की निशानी है। कवि कहते हैं कि खतरनाक वह स्थिति है जब व्यक्ति मनुष्य ना होकर मशीन बन जाता है और वह घर से काम पर जाता है और काम से घर पर आता है। इस बीच उसके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं होती।
यह होती है खतरनाक की स्थिति जब मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर लेता है और सिर्फ मशीन की तरह काम करता है। कवि कहते हैं कि कभी सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब मनुष्य अपने हाथों की घड़ी को चलता हुआ देखता तो है, लेकिन फिर भी वह समझता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर दुख की घड़ी है तो वह दुख की घड़ी हमेशा साथ रहेगी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मनुष्य परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलता और न ही बदलने की वह इच्छा को प्रकट करता है, और यही सब खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। भावार्थ है इसका, कवि पास इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आंख है जो चुपचाप अन्याय को सहती है मगर कुछ भी ना देखने का अभिनय करती है। कवि के अनुसार वे आंखें जमी हुई बर्फ के समान होती हैं जो अपने सामने अच्छाई को भूलकर हर चीज को गलत नजरिए से देखती हैं, और यह स्थिति खतरनाक है। ऐसी आंखें लालची आंखें होती हैं जो स्वार्थ में पड़कर लोभी बन जाती हैं और ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। कवि यह भी कहते हैं कि वह जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी में कोई लक्ष्य ना हो। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना भी खतरनाक ही होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। इसका भावार्थ है, चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि गलत करने वालों के घर में अपनी रोशनी बिखेरने लगती है। सबसे खतरनाक वह गीत है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो गीत है जो मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रभावित होता है। जो गीत मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है वह गीत जीवित इंसान को सुनाकर उन्हें डराना खतरनाक की निशानी है। कवि के अनुसार ऐसे गीतों का कोई मतलब नहीं है। कवि के अनुसार रात बहुत खतरनाक होती है जो जीवित इंसान के ऊपर आसमान में आशा की नहीं निराशा की बादल लाती है। यह निराशा के बादल उस जीवित व्यक्ति के घर आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाते हैं, जिनसे व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गहरी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जिस दिशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है, अर्थात उसकी आत्मा मर जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को नहीं सुन पाता और एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। कवि को लगता है कि मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं। जब तक वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनके मन भी अशांति भी दूर नहीं होगी। कवि यह भी कहते हैं कि मेहनत की कमाई लूटना खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार या गद्दारी भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन खतरनाक वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाए। व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थिति से समझौता करने लगे। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां खतरनाक होती हैं जो हमें लगता है कि दूर से कि वे खतरनाक नहीं है, लेकिन असल में वे ही परिस्थितियां खतरनाक होती हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।